तुम तो मेरी सखी थी। तुमने मेरे पति से क्यों शादी की? मैंने तुम्हें अपनी बहन माना था। तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी सखी को अपना सब कुछ माना और उसे अपनी बहन समझा। बुरे वक्त में उसका साथ दिया, मगर उसी की सखी ने उसके पति से शादी कर ली और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सबक है। धूप का वक्त था और गांव के लोग एक अजीब मंजर देख रहे थे। रमेश कुमार रोता हुआ गांव से बाहर जा रहा था। लोग कहने लगे, अरे देखो देखो, जवान बेटे ने बाप को कैसे घर से निकाल दिया। क्या जमाना आ गया है। मगर रमेश कुमार इन सब की बातों से बेपरवाह था। उसकी तो आंखें जैसे पत्थर हो गई थीं। वह लगातार रो रहा था और जुबान पर सिर्फ एक ही शब्द थे, यह मेरे पापों की सजा है। रमेश कुमार चलते चलते एक घने जंगल तक पहुंचा। एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर वो अचानक फूट फूट कर रोने लगा। उसने धीरे से कहा, सुनीता, मुझे माफ कर दो। जो कुछ तूने कहा था, आज वह सच साबित हो गया। फिर उसका दिमाग धीरे धीरे अतीत की यादों में खो गया। रमेश कुमार एक लापरवाह और मौज मस्ती करने वाला नौजवान था। छोटे से घर में अकेला रहता था और दादा परदादा की जमीनों से आने वाली कमाई पर जिंदगी गुजार रहा था। माँ बाप को दुनिया से गए कई साल बीत चुके थे और अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद था, ऐशो आराम। एक दिन गांव के पुराने तालाब पर उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो सुनीता थी, बेहद मासूम और खूबसूरत। पानी भरने में व्यस्त सुनीता को देखकर रमेश कुमार के दिल में पहली बार कोई कोमल भावना जागी और वह उसी पल दिल हार बैठा। कुछ ही दिनों में उसने सुनीता के घर रिश्ता भिजवा दिया, मगर उसके पिता ने साफ मना कर दिया। बूढ़े पिता ने गुस्से से कहा, एक मौज मस्त लड़के के हाथ में मैं अपनी बेटी की जिंदगी कैसे सौंप दूं? रमेश कुमार ने लाख मिन्नतें की, मगर दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया गया। मना करने के बावजूद वह हारा नहीं। वो कभी तालाब पर, कभी नीम के पेड़ के नीचे चुपचाप सुनीता का इंतजार करता। शुरू में सुनीता उसकी ध्यान देने से डरती रही, मगर समय के साथ वो भी उसकी मोहब्बत में खींचती चली गई। सादी और नरम दिल वाली लड़की आखिर उसके जज्बात से प्रभावित हो गई और दोनों के बीच खामोश प्यार पनपने लगा। इसी दौरान अचानक सुनीता के पिता को दिल का दौरा पड़ा और वह दुनिया से चले गए। अब सुनीता की मां बेटी के दिल का हाल समझ चुकी थी। रमेश कुमार की जिद और सुनीता की पसंद के आगे उसने हार मान ली और चुपचाप सुनीता की शादी रमेश कुमार से कर दी। इस तरह सुनीता की जिंदगी में पहली बार खुशी आई। उसे लगता था जैसे उसकी मोहब्बत, उसका सपना हकीकत बन गया हो। वो दिल से संतुष्ट और बहुत खुश थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दोपहर सुनीता आंगन में बैठी घर के कामों से फारिग हो रही थी कि अचानक उसके मोबाइल की रिंग बजी। नंबर देखा तो वह उसकी बचपन की सखी प्रिया का था। वही प्रिया जो शादी के बाद शहर चली गई थी और जिससे कई साल से कोई संपर्क नहीं था। सुनीता ने मुस्कुराकर कॉल उठाई, मगर दूसरी तरफ से रोने की आवाज सुनकर उसका दिल कांप गया। सुनीता, मैं टूट गई हूं, मैं कहां जाऊं? प्रिया हिचकियों के साथ बोली, मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, पति भी चल बसा। मैं अकेली हूं, मेरे साथ सिर्फ मेरा मासूम बेटा है, किसी का सहारा नहीं। सुनीता का दिल दर्द से भर आया। उसने नरमी से जवाब दिया, प्रिया, तुम चिंता मत करो, कल ही गांव आ जाओ। माँ बाप का पुराना घर अब भी खाली है, तुम वहीं रह सकती हो। मैं राशन और जरूरत की हर चीज पहुंचा दूंगी। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना। प्रिया ने रोते रोते शुक्रिया कहा और कॉल खत्म हो गई। कुछ दिन बाद प्रिया अपने बेटे के साथ गांव आ गई और सुनीता के पुराने घर में रहने लगी। यह बात रमेश कुमार को भी पता थी, मगर उसने इस मामले को ज्यादा महत्व नहीं दिया। वक्त गुजरता रहा। सुनीता और रमेश कुमार की शादी को 5 साल पूरे हो चुके थे, मगर संतान की नेमत अब तक नसीब नहीं हुई थी। सुनीता हर रात हाथ उठाकर दुआएं करती, हे भगवान, हमें भी खुशियों का वह दरवाजा दिखा जिसका नाम संतान है। इसी दौरान एक दिन प्रिया सुनीता और रमेश कुमार के घर आई। जब उसने सुनीता की खुशहाल जिंदगी, बड़ा घर और रमेश कुमार की प्यार भरी निगाहें देखीं, तो उसके दिल में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वो सुनीता की खुशियों को हजम नहीं कर सकी। उसके अंदर एक जहरीला विचार पैदा होने लगा। सुनीता इस खतरे से अनजान थी
उसे क्या पता था कि जिसे वह सहारा समझकर लाई है वही उसकी जिंदगी में अंधेरे की पहली रेखा बनने वाली है, और उसका पति और उसकी सखी मिलकर उसकी किस्मत में एक गहरा गड्ढा खोद रहे हैं। प्रिया धीरे धीरे रास्तों में रमेश कुमार को रोकने लगी, कभी सलाम के बहाने, कभी कोई सवाल, कभी कोई बनावटी परेशानी। वो अपनी मीठी बातों से उसके दिल में जगह बनाने लगी। कुछ ही दिनों में उसने रमेश कुमार के दिल और दिमाग में घुसपैठ कर ली। एक दिन वो हमदर्दी का मुखौटा पहनकर बोली, रमेश कुमार, सोचो सुनीता, तुम्हें संतान नहीं दे सकती, तुम्हारी वंश का क्या होगा? मेरे पास तो एक बेटा है, अगर हम एक हो जाएं तो तुम्हें वारिस भी मिल जाएगा और प्यार भी। रमेश कुमार घबराकर बोला, ये कैसे संभव है सुनीता? मेरी पत्नी है और तुम तो उसकी सखी हो। मगर प्रिया की चालाक बातें, उसका दिखावा, उसकी झूठी मोहब्बत धीरे धीरे रमेश कुमार की कमजोर समझ पर पर्दा डालती गई। वो जानता था यह गलत है, मगर फिर भी दिल से उस फितने में फंसता चला गया। इधर सुनीता ने कुछ दिनों से महसूस किया था कि रमेश कुमार बदल गया है। वो बात कम करता, निगाहें चुराता, बार बार गुस्सा करता और कमरे का सुकून अजनबी लगने लगा। इसी परेशानी में एक दोपहर वह तालाब पर पानी भरने गई तो उसके चेहरे पर थकान और दिल में उदासी थी। घड़ा जमीन पर रखकर वो एक डूबती सांस के साथ बैठ गई। शायद संतान ना होने की वजह से वह मुझसे नाराज रहने लगा है। उसने रोके हुए आंसू पोंछे और घर की तरफ वापस चल पड़ी। मगर घर पहुंचते ही उसकी दुनिया पल भर में टूट गई। दरवाजा खोलते ही सामने का मंजर उसके कदमों तले जमीन खींच लाया। प्रिया और रमेश कुमार आमने सामने बैठे थे, हंसते मुस्कुराते जैसे किसी और ही दुनिया में हो। रमेश कुमार प्रिया की उंगली में अंगूठी पहना रहा था। सुनीता के हाथ से घड़ा छूटकर फर्श पर जा गिरा। पानी बिखरा और उसके साथ ही उसकी सारी उम्मीदें भी। वो तेज कदमों से बढ़ी और एक जोरदार थप्पड़ प्रिया के चेहरे पर मारा। शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा, अपने घर का दरवाजा खोला, मुश्किल वक्त में सहारा दिया, और तुमने मेरी ही छत के नीचे मेरे घर पर डाका डाला। निकल जाओ अभी के अभी। प्रिया गुस्से और शर्मिंदगी के साथ वहां से निकल गई। मगर उसके जाते ही रमेश कुमार ने उल्टा गरजते हुए कहा, तुमने प्रिया पर हाथ कैसे उठाया? वो मुझसे प्यार करती है, तुम कौन होती हो उसे रोकने वाली? सुनीता खामोश, आंसुओं से भीगी आंखों के साथ उसे देखती रह गई। ये वही रमेश कुमार था जो कभी उसके बगैर सांस ना लेता था, या कोई और उसका दिल टूट चुका था, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुआओं से ज्यादा किसी और तूफान ने उसकी जिंदगी को घेर लिया है। ऐसे ही दिन गुजरते गए। रमेश कुमार का व्यवहार सुनीता के लिए जहर बनता जा रहा था। वो मामूली बात पर चीखता, ताने देता और हर बार यही जख्म देकर चला जाता, तुम मुझे संतान नहीं दे सकती, तुम बांझ हो, मेरा क्या भविष्य है तुम्हारे साथ? सुनीता चुप रहती, आंसू पीती, सीना जलता, मगर जुबान न खुलती, क्योंकि उसने कभी सोचा ही न था कि प्यार का अंजाम इतना दर्दनाक कभी हो सकता है। एक दिन अचानक रमेश कुमार प्रिया और उसके बेटे को घर ले आया। सुनीता की आंखों में हैरत, दुख और डर एक साथ सिमट आए। रमेश कुमार, यह सब क्या है? तुम इन्हें यहां क्यों लाए हो? रमेश कुमार ने ठंडे लहजे में वो वाक्य कहा जिसने सुनीता की रूह चीर दी। मैं प्रिया से निकाह कर चुका हूं और आज से यह मेरा बेटा है। तुम तो संतान दे नहीं सकती, मुझे वारिस चाहिए था, और वह अब मुझे मिल चुका है। जमीन सुनीता के कदमों से यूं सरक गई जैसे किसी ने उसकी जिंदगी का सहारा अचानक खींच लिया हो। वो कांपती आवाज में सिर्फ इतना कह सकी, रमेश, तुमने यह क्या किया? प्रिया आगे बढ़ी, सीना तान कर जहर भरी मुस्कान के साथ, अब तुम्हारी इस घर में जगह नहीं। ये घर, ये जमीनें, सब कुछ मेरे बेटे का है। तुम बस यहां से चली जाओ। सुनीता की आंखों से बहते आंसू रुक ही ना सके। रमेश कुमार ने उसके बाजू को बेरहमी से पकड़ा, घसीटते हुए दरवाजे तक लाया। वो फरियाद करती रही, गिड़गिड़ाती रही, मेरे साथ यह अन्याय ना करो, मैंने तुमसे प्यार किया है, दुश्मनी नहीं। मगर रमेश कुमार के दिल पर अंधेरा छा चुका था। उसने सुनीता को दहलीज के बाहर जोर से धक्का दिया। वो जमीन पर गिरी, सिसकियों में डूबी और टूटी आवाज में बस इतना कह सकी, रमेश कुमार, याद रखना, जिस औरत और उसके बेटे के लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया, एक दिन यही तुम्हें बेइज्जत करेंगे। तुम इसी दरवाजे पर पछताओगे। सुनीता की वो आखिरी चीखें
खामोश रात में गुम हो गई और वह आंसुओं में भीगती गांव से बाहर चली गई। न कोई उम्मीद, न कोई सहारा, सिर्फ दिल का मलबा और दुआओं की राख साथ लिए। रमेश कुमार ने पलट कर ना देखा। उसने प्रिया और उसके बेटे को अपनी जिंदगी बना लिया। उस बच्चे पर हद से ज्यादा प्यार लुटाया, उसे खून से ज्यादा कीमती समझा। मगर समय का चक्का रुका नहीं। वही बच्चा जब जवान हुआ, उसे बाप की जरूरत ना रही। प्रिया के साथ मिलकर उसने सारी संपत्ति अपने नाम करवा ली और एक दिन उसी रमेश कुमार को दरवाजे से धक्का देकर निकाल दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी सुनीता को निकाला गया था। अब वह जंगल के सुनसान रास्ते में एक पेड़ से टेक लगाए बैठा था, हाथ आंखों पर रखे चीख चीख कर रो रहा था। यादों ने उसे जकड़ लिया था, पछतावे ने उसका दिल छलनी कर दिया था। देर से सही उसे समझ आ चुका था, उसने सिर्फ सुनीता को नहीं खोया था, उसने अपनी किस्मत, अपना घर और अपनी सम्मान, सब कुछ अपने हाथों से तबाह किया था। दूसरी तरफ प्रिया आंगन में बैठी मुस्कुराहटों में खोई थी। उसे लगता था कि वह जिंदगी की बाजी जीत गई है। संपत्ति, जमीनें, घर, सब कुछ उसके कदमों में था। उसे यकीन था कि अब उसकी दुनिया पूरी है। मगर वो यह नहीं जानती थी कि भगवान की पकड़ से बड़ी कोई पकड़ नहीं और अन्याय का कर्ज कभी माफ नहीं होता। प्रिया का बेटा घमंड से बोला, माँ, यह सारी जमीनें बेचकर जो पैसा आया है, मैं उसे व्यापार में लगाऊंगा। अब देखिएगा, हमारा नाम और दौलत दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ेगी। हम बहुत अमीर हो जाएंगे। प्रिया की आंखों में अहंकार चमक उठा। उसे लगा अब कोई तूफान उसे छू भी नहीं सकता। बेटा पैसा लेकर शहर रवाना हो गया, मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिख रखा था। रास्ते में भयानक दुर्घटना हुई और वो नौजवान जिसके सपने अभी पलकों पर ताजे थे, लाश की सूरत मां के दरवाजे पर वापस आया। जवान बेटे की लाश देखकर प्रिया के वजूद से चीखें फूट पड़ीं। वो सीना पीट पीट कर बिलखती रही। आंसुओं से आंखें जल गईं, मगर सदमा कम ना हुआ। वो कहती जाती, मेरे बेटे, तूने अभी जीना तो शुरू भी नहीं किया था। उसी रोने के बीच अचानक अतीत का वो पल उसके दिमाग में बिजली बनकर लौट आया, जब सुनीता ने दहलीज पर खड़े होकर रोते हुए कहा था, प्रिया, याद रखना, तुम दोनों एक दिन पछताओगे। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना है, एक दिन तुमसे भी सब कुछ छीन जाएगा। आज वह शब्द सच साबित हो चुके थे। संपत्ति गई, पैसा गया, अब बेटा भी चला गया। रमेश कुमार पहले ही घर से निकाला जा चुका था और अब प्रिया तन्हा, खाली हाथ और टूटे दिल के साथ किनारों पर बिखर गई थी। चंद ही दिनों में भूख ने उसे बेहाल कर दिया। वह दर दर की ठोकरें खाती, दरवाजों पर दस्तक देती, सड़कों पर हाथ फैलाकर रोटी मांगती फिर रही थी। घमंड मिट्टी हो चुका था और आंखों में सिर्फ पछतावा बचा था। उसके दिल में एक ही आवाज बार बार गूंजती रही, काश सुनीता मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत अन्याय किया, बहुत बड़ा पाप। लेकिन वो यह भी जानती थी, इंसान शायद अन्याय भूल जाए, मगर भगवान कभी नहीं भूलता। भगवान के यहां देर है, अंधेर नहीं। आज रमेश कुमार और प्रिया दोनों अपमानित थे, बेटे से वंचित, उम्मीद से खाली और दुनिया की ठोकरों का शिकार। और यह सब उसी अन्याय का बदला था जो उन्होंने सुनीता जैसे दिल पर ढाया था। प्रिया की जिंदगी अब किसी भी सहारे से खाली हो चुकी थी। सड़कों पर भीख मांगते मांगते एक दिन वो बोझिल कदमों के साथ गिरी और फिर कभी ना उठ सकी। उसकी लाश सुनसान सड़क पर पड़ी रही। लोग पास से गुजरते हुए बस इतना कहते, अरे देखो कैसे अनाथों की तरह मर गई। ना कोई अपना, ना कोई पूछने वाला। जाने कौन थी? किसी को उसके अतीत का पता न था, ना उस अन्याय की कहानी का जो उसने कभी खुद अपने हाथों से लिखा था। दफन भी कर दिया गया, मगर ना कोई कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला था, ना कोई बेटा कंधा देने वाला। इधर रमेश कुमार की हालत उससे भी बदतर थी। वो पागलों की तरह गली गली जगह जगह भटकता। उसका मानसिक संतुलन टूट चुका था। वो हर अजनबी से एक ही सवाल करता, क्या तुमने मेरी सुनीता को देखा है? मेरी सुनीता कहाँ है? लोग रुककर उसे देखते और अफसोस से सिर हिलाकर कहते, ये बेचारा पागल हो गया है, जाने किस सुनीता का रोना है। वक्त गुजरता रहा, साल बीत गए, मगर रमेश कुमार के दिल की आवाज एक पल को भी शांत ना हुई। वो न थका न रुका, बस अंधेरों में भटकता रहा। एक दिन सड़क किनारे वो थका हारा फटे कपड़ों में मिट्टी से सना बैठा था। आंखों में नमी, चेहरे पर हार, दिल पर बोझ।
ऐसे में वहां से एक सम्मानित औरत गुजरी। उसके साथ एक नौजवान लड़का भी था। औरत ने रुककर बेटे से कहा, बेटा, उस बुढ़ापे और बेबसी को देखते हो? कुछ मदद कर दो। शायद कोई भूखा हो, कोई बेसहारा हो। रमेश कुमार ने सिसकते हुए नजरें उठाई और वक्त रुक गया। वो चेहरा, वो आंखें, वो पहचान। उसने हल्की कंपकंपी के साथ कहा, तुम सुनीता हो? औरत ने आश्चर्य से उसे देखा। हाँ, मेरा नाम सुनीता है। मगर तुम कौन हो? मुझसे क्यों? उसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि रमेश कुमार उसके कदमों में गिर गया। कांपती आवाज में वह फूट पड़ा, मैं रमेश कुमार हूं। सुनीता, मुझे माफ कर दो। मैं बर्बाद हो गया। मैं मर गया अंदर से। सुनीता के कदम जैसे जमीन में धंस गए। उसकी आंखों के सामने एक पल में सालों पुरानी आग भड़क उठी। वही दिन, वही धक्के, वही घाव। मगर उसके चेहरे पर नफरत ना थी, बस एक ठंडी शांति। उसने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रमेश कुमार, अधूरा दिल लेकर कोई जीता नहीं। मैंने अपने भगवान के लिए तुम्हें पहले ही माफ किया था। ये मेरा बेटा है, मेरा सहारा। रमेश कुमार ने अविश्वास से लड़के को देखा और सुनीता ने शांत लहजे में सच कह दिया, जिस दिन तुमने मुझे धक्के देकर घर से निकाला, मैं मां बन चुकी थी। मगर यह राज मुझे बाद में पता चला। मैंने बहुत कुछ सहा, मगर भगवान ने मुझे सहारा भी दिया, सम्मान भी। यह कहकर सुनीता पलट गई। वह अतीत को दोबारा ना दोहराना चाहती थी, न फिर से रोई हुई जिंदगी जीकर खुद को कमजोर करना चाहती थी। उसका सफर खत्म नहीं हुआ था, लेकिन रमेश कुमार का हो चुका था। वो सड़क पर बैठा सुनीता के कदमों के निशान देखता रह गया। उसके पास अब न घर था, न रिश्ता, न उम्मीद, सिर्फ पछतावा, आंसू और वो वक्त जो कभी लौट कर नहीं आता। सुनीता अपने बेटे के साथ आगे बढ़ गई थी। उसने गांव के बाहर एक छोटा सा घर बना लिया था, जहां वह मेहनत मजदूरी करके अपनी और बेटे की जिंदगी चला रही थी। बेटा अब बड़ा हो रहा था और स्कूल जाता था। सुनीता की जिंदगी में अब शांति थी। वह मंदिर जाती, दुआएं मांगती कि उसका बेटा अच्छा इंसान बने। कभी कभी वह पुराने दिनों को याद करती, लेकिन अब दर्द कम हो चुका था। उसने सीख लिया था कि विश्वास तोड़ने वाले लोग खुद ही टूट जाते हैं। गांव वाले अब सुनीता की इज्जत करते थे। वे कहते थे, देखो कैसे मुश्किलों से लड़कर सुनीता ने अपनी जिंदगी संवार ली। कोई उसे मदद करता तो वह शुक्रिया कहती, लेकिन किसी पर निर्भर नहीं थी। एक दिन बाजार में वह सामान खरीद रही थी कि किसी ने उसका नाम पुकारा। सुनीता मुड़ी तो सामने एक बुजुर्ग औरत थी जो कभी उसके पड़ोस में रहती थी। बुजुर्ग ने कहा, बेटी तू यहां कैसे? मैंने सुना था तुझे घर से निकाल दिया गया था। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ जी, लेकिन भगवान ने मुझे नई जिंदगी दी। बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया और चली गई। सुनीता घर लौटी तो बेटा खेल रहा था। उसने बेटे को गले लगाया और सोचा, कितना अच्छा हुआ कि मैंने हार नहीं मानी। इधर रमेश कुमार की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अब खाने को तरसता था। लोग उसे पागल समझकर भगा देते थे। कभी वह नदी किनारे बैठकर सुनीता की याद में रोता। उसे लगता था कि अगर वह वापस लौट आए तो शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन वह जानता था कि सुनीता कभी वापस नहीं आएगी। एक रात ठंड में वह जंगल में सो रहा था कि बारिश शुरू हो गई। भीगते हुए वह उठा और गांव की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक छोटा सा मंदिर दिखा। वह अंदर गया और भगवान के सामने बैठकर रोने लगा। हे भगवान, मैंने बहुत गलती की, सुनीता को दुख दिया। अब मुझे सजा मिल रही है, कृपया मुझे माफ कर दो। मंदिर का पुजारी आया और उसे देखकर दया आई। पुजारी ने कहा, बेटा यहां रुक जाओ, मैं तुम्हें खाना दूंगा। रमेश कुमार ने पुजारी को सुनीता की कहानी सुनाई। पुजारी ने कहा, पछतावा अच्छी बात है, लेकिन अब सुधार करो। रमेश कुमार मंदिर में रहने लगा। वह झाड़ू लगाता, पूजा में मदद करता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, लेकिन सुनीता की याद नहीं जाती थी। वह सोचता कि एक दिन जाकर माफी मांगूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं होती। सुनीता की जिंदगी में अब नई खुशियां आ रही थीं। बेटा अच्छे नंबरों से पास हो रहा था। गांव के एक अमीर सेठ ने सुनीता की मेहनत देखकर उसे अपनी दुकान पर काम दिया। अब सुनीता की कमाई अच्छी हो गई थी। वह बेटे के लिए अच्छे कपड़े, किताबें लाती। शाम को दोनों साथ बैठकर बातें करते। बेटा पूछता, माँ मेरे पिता कौन थे? सुनीता चुप हो जाती और कहती, बेटा तेरे पिता भगवान हैं जो हमें देखते हैं।
वह कभी सच नहीं बताना चाहती थी। एक दिन गांव में मेला लगा। सुनीता बेटे को लेकर गई। वहां झूले, खाने पीने की दुकानें थीं। बेटा खुश हो रहा था। अचानक सुनीता की नजर एक भीड़ पर पड़ी जहां कोई झगड़ा हो रहा था। वह पास गई तो देखा रमेश कुमार किसी से भीख मांग रहा था और लोग उसे मार रहे थे। सुनीता का दिल कांप गया। वह आगे बढ़ी और बोली, रुक जाओ, उसे क्यों मार रहे हो? लोग रुक गए। रमेश कुमार ने सुनीता को देखा और उसके पैरों में गिर पड़ा। सुनीता ने उसे उठाया और कहा, चलो यहां से। वह उसे एक तरफ ले गई और पानी पिलाया। रमेश कुमार रोते हुए बोला, सुनीता, मैंने बहुत पाप किया, अब मैं मंदिर में रहता हूं। सुनीता ने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया था, अब खुद को माफ करो और अच्छे इंसान बनो। रमेश कुमार ने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं? सुनीता ने मना कर दिया, नहीं रमेश कुमार, मेरी जिंदगी अब अलग है, तुम अपनी सुधारो। वह बेटे को लेकर चली गई। रमेश कुमार मंदिर लौटा और पुजारी से सब बताया। पुजारी ने कहा, देखा, भगवान ने तुम्हें मौका दिया, अब आगे बढ़ो। रमेश कुमार ने मंदिर की सेवा में लग गया। वह गांव वालों की मदद करता। धीरे धीरे लोग उसे सम्मान देने लगे, लेकिन अंदर से वह टूटा हुआ था। सुनीता कभी कभी मंदिर आती, दर्शन करती। रमेश कुमार दूर से देखता लेकिन पास नहीं जाता। उसे लगता था कि सुनीता खुश है, यही काफी है। साल बीतते गए। सुनीता का बेटा बड़ा हो गया। वह पढ़ लिखकर शहर में नौकरी करने लगा। सुनीता अब अकेली थी, लेकिन संतुष्ट। वह सोचती कि जिंदगी ने उसे बहुत सिखाया। प्रिया की मौत की खबर गांव पहुंची तो किसी ने अफसोस नहीं किया। लोग कहते थे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रमेश कुमार अब बूढ़ा हो चुका था। वह मंदिर में ही रहता। एक दिन वह बीमार पड़ा। पुजारी ने डॉक्टर बुलाया, लेकिन रमेश कुमार ने कहा, मुझे सुनीता से मिलना है। पुजारी ने सुनीता को बुलाया। सुनीता आई तो रमेश कुमार की आंखें चमक उठीं। उसने कहा, सुनीता, मेरा समय पूरा हो गया, मैं खुश हूं कि तुम सुखी हो। सुनीता ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भगवान तुम्हें शांति दे। रमेश कुमार ने आखिरी सांस ली। सुनीता ने उसका अंतिम संस्कार करवाया। अब वह पूरी तरह मुक्त थी। बेटा आया और मां को शहर ले गया। सुनीता की जिंदगी अब खुशियों से भरी थी।